में क्यों लेके आए? मुझे जाने दो प्लीज। अरे अगर तुझे जाने देना होता तो तेरे को यहाँ पे लाते क्या? अरे पगली तू चला चंपा गई मेरे साथ। अरे चलना से जंगल में गए चपट उठा। भूरा और हरिया रूही को घसीटते हुए जंगल के बीच में ले जाते हैं। उसको वहाँ ले जाके बहुत ज्यादा मारते हैं वो दोनों। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम मुझे क्यों लाए हो यहाँ? अरे अब तो तेरे को किडनैप कर लिया, अब तो तेरा बाप मोटा पैसा देगा। उसके बाद वो दोनों लड़के रूही को मारने लगते हैं। रूही बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ एक भूत और चुड़ैल आ जाते हैं। अरे रंबाला तो उस लड़की को कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, हमें इसे बचाना होगा नहीं तो बेचारी मर जाएगी यहीं पे ही। तू सही कह रहा है टीनू, हमें इसको जल्दी से बचाना होगा, ये मर जाएगी वरना। तीनों भूत और रंभा चुड़ैल उन दोनों लड़कों के गले पकड़ लेते हैं। अरे मैडम जी छोड़ दो, अरे छोड़ दो, मारोगी क्या? अबे बेवकूफ, तेरे चक्कर में तो मैं भी फंस गया यार। अरे क्या नौटंकी चल रही तुम्हारी इतनी देर से है? कब से बेचारी को मारी जा रही, शर्म है नहीं तुम लोगों में? अब तुम मरेगा, यहीं पे मरेगा, वो भी हमारे हाथों से, एक बेगुनाह को तंग करने के जुर्म में। उसके बाद रंभा और टीनू अपनी शक्तियों से उन दोनों गुंडों को हवा में ऊपर नीचे करके वहीं मार देते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डेट में तो कोई इंसान की मदद नहीं करता। तुमने भूत होके मेरी मदद की। भगवान तुम्हारे को मोक्ष प्राप्ति दे। उसके बाद ये बात सुनते दोनों भूत और चुड़ैल वहाँ से चले जाते हैं, अपनी कुटिया में आ जाते हैं। अरे रंभा, हमारे को कब तक अपने कर्म सही करने पड़ेगा? कब हमारे को मोक्ष मिलेगा? पता नहीं हमें कब मोक्ष मिलेगा, शायद हमारे कर्म ही इतने गंदे हैं जो सुधरने में नहीं आ रहे। रंभा और टीनू इसी बारे में बात करते रहते हैं। ये बात है कुछ साल पहले की। रंभा और टीनू दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वो दोनों एक साथ कॉलेज जाते थे, आते थे और खूब मजे करते थे। अरे रंभा मेरी जान, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। रंभा और टीनू दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर वो एट द सेम टाइम दोनों लोगों के साथ बुरा भी करते थे। वो चोरियां करते थे अपना पेट पालने के लिए। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है, वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं एक बाबा जी तपस्या में बैठे होते हैं। अरे रंभा ये देखिए बाबा जी ने तपस्या कर रहे हैं, तपस्या भंग कर देते हैं। हाँ चल बहुत मजा आएगा। ये आजा। एकदम से बाबा जी की तपस्या भंग हो जाती है। अरे मूर्खों, मैं यहाँ पे 100 सालों से तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भूतों की तरह भटकोगे जगह जगह पे। जब तक तुम अपने कर्म सही नहीं करोगे ना, तब तक तुम अपने असली रूप में नहीं आ पाओगे, ना तुम्हारे को मोक्ष मिलेगा। इतना बोलते ही वो दोनों भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं। दोनों दर दर भटकते हैं, सताए हुए लोगों की मदद करते हैं। अरे टीनू, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। आसपास से किसी रेलवे स्टेशन को खतरा मंडरा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ रंभा, बात तो मेरे को भी हो रहा है। चलो ऐसा करते हैं, रेलवे स्टेशन जाके देखते क्या बुरा हो रहा है वहाँ पे। वहीं पास के रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। पैसेंजर शोर मचा रहे होते हैं। अरे बचाओ हमारे को। अरे ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए, क्या करेंगे? घबराओ नहीं सब। अयो इतने सारे लोग मर जाएंगे अगर दोनों ट्रेनें टक्कर हो गई तो। हे भगवान बचा लो हमारे को। तभी भूत और चुड़ैल वहीं रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वो ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। लोगों को देख के रंभा बोलती है, अरे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आ चुके हैं, हम दोनों आपकी जान बचाएंगे। आप सब शांति से यहीं बैठ जाइए और किसी को भी हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। जितना ही लोग उतना बैलेंस बिगड़ेगा, तो हमारा काम करने दो। उसके बाद रंभा और टीनू अपनी शक्ति से दोनों ट्रेन के डब्बों को अलग कर देते, इससे उनकी टक्कर नहीं होती। टीनू, आखिर हमने इतने सारे लोगों की जान बचाई। मैं सोची थी इतने सारे लोगों की जान हम कैसे बचा पाएंगे। सही में रंभा, दिल को सुकून मिल रहा है इतने सारे लोगों की जान बचा के। अब जान में जान लग रही है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। अयो तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी तुम्हारे को मोक्ष प्राप्त हो और तुम इंसानी रूप में जन्म लो दोबारा से। अरे हाँ भूत जी, ये बिल्कुल सही कह रही है। भूत होने के बावजूद आपने इतने सारे लोगों की जान बचा ली। अरे आप तो हीरो है, हीरो। लोगों के इतना बोलते ही वो दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। अरे टीनू देख, हम अपने असली रूप में आ गए, यानी कि अब हम वापस इंसान बन गए। हम अपनी पहले वाली जिंदगी एक साथ जी सकते हैं। अरे हाँ रंभा, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। अरे तू बहुत सुंदर लग रही है मेरी जान। और यहाँ हम लोग फाइनली में पहले जैसे हो गए। उसके बाद टीनू और रंभा रेलवे स्टेशन के लोगों को अपनी बात बताते हैं। उसके बाद से वो दोनों अच्छे इंसान बन जाते हैं, दूसरे लोगों की भी मदद करने लगते हैं।